हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में और मैं ज्योति आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी के सभी कैसे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, किसी भी सहायता की ज़रूरत होगी तो आप मुझे ज़रूर कहिए और जो है मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हम जो है हिंदी साहित्य में बहुत सारा जो हमारा इकाई 3 का सिलेबस है वो कवर अप कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही रहते हैं और जब हम ये कवर अप कर लेंगे तो जो हमारा हिंदी साहित्य में जो ये हम पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारी इकाई जो है वो 3 चल रही है और भाग जो है हमारा 25वां भाग चल रहा है। ठीक है, और रोज मेरी क्लास कितने बजे होती है? 12 बजे होती है। तो सभी टाइम से आएंगे और 12 बजे जो क्लास है उसे ज्वाइन करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो जो चैनल में न्यू है उन लोगों के लिए बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। और ये जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा जो है इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन करेंगे, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को होंगे। सबसे मेन चीज ये है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी यूजीसी की इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको फिलर फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट्स जो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है पेपर 1 की भी तैयारी करनी है। ठीक है, डोंट नेग्लेक्ट, इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है कि आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ मैम हमें पढ़ा रही है तो हम सिर्फ 12 बजे जो हमारी क्लास होती है हम सिर्फ उसे अटेंड करें और उसके बाद हम जो है कुछ ना करें। तो नो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल केयरफुली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने फर्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पर आपको फिलर फॉर्म में फर्स्ट जो एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जीके है पेपर 1 की यहाँ पे 2 क्लासेस लग रही है जिसमें 10 यूनिट्स जो है वो कवर अप करवाई जाएगी 11 पीएम में, 11 एएम में और 2 पीएम में। ठीक है, और मेरी तो 12 बजे होती है, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, वो कर लीजिए। तो प्ले स्टोर पे जाइए, फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, वहां एप्लीकेशन आएगी, उसको इंस्टॉल करें। वहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस जो कि चल ही रही है और आप उसका अच्छी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और जो भी आपके कनेक्ट में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनको जो है यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो आप उन्हें भी गाइड कीजिए ताकि वो भी जो है अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर सके। ठीक है, तो 5000 एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। आई होप आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सारे जितने भी पीडीएफ वगैरह थे वो सब जो है अपडेट कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाकर आपको सब कुछ अब जो है अपडेट जो है हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां पर सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था लेकिन अभी फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया, सारा चीजें अपडेट कर दी है। अब आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में हम बहुत सारा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, मतलब इकाई 3 ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग इकाई 3 कर रहे हैं और इकाई 3 में हम जो है साहित्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो साहित्य शास्त्र में हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा। ठीक है, तो भारतीय कंप्लीट हो गया, पाश्चात्य कंप्लीट हो गया। अब हमारे सिर्फ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जिनके बारे में जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब काव्य की संरचना की जाती है तो उन सभी जो टॉपिक है, चाहे वो छोटे टॉपिक्स है बट उनके ऊपर बहुत ज्यादा आचार्य जो हैं और विद्वान जो हैं उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है। ठीक है, बहुत अध्ययन किया है उस चीज का। तो इस तरीके से जो है उन चीजों को भी काव्य में जो है लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए वो भी एक नजर से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र हम लोगों ने कर लिया और उसके बाद हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी कंप्लीट कर लिया।
अब हमने जो है पिछली क्लास में मिथक के बारे में पढ़ा कि मिथक क्या है और उनके बारे में जाना कि कैसा है क्या है, और सारी जो है इसकी स्टडी की। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फंतासी। तो आज हम फंतासी टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैंटेसी। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कॉलरिज का एक सिद्धांत करवाया था। कॉलरिज का जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स मुझे, कॉलरिज के सिद्धांत कौन सा करवाया था मैंने? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मैंने कॉलरिज का कौन सा सिद्धांत करवाया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सभी के सभी, कीजिए। आई नो आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं और आपको पता भी है। ठीक है, तो कॉलरिज का हमने जो सिद्धांत किया था वो कौन सा था? कल्पना और फंतासी का, है ना? यही था, है ना? तो हमने जो कॉलरिज का सिद्धांत जो था वो किया था और उसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी कि कॉलरिज ने जो है अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने जो है अपने अनुसार जो है किस तरीके से फंतासी को उन्होंने डिफाइन किया, फंतासी को बताया। लेकिन यहां पर क्या है, और सारे जितने विचारक थे, जितने आचार्य थे, जितने विद्वान थे, उन्होंने जो है फंतासी को बहुत डीपली लेके गए और बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। और कई कई जगहों में फंतासी का प्रयोग जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और सबसे मेनली मैं आपको बताऊंगी तो आप बोलोगे कि हाँ जी, यहाँ तो हमने जरूर जो है फंतासी को बहुत अच्छी तरीके से जो है देखा है और उसका मनोरंजन भी जो है हमने पूरी तरीके से उठाया है। ठीक है, तो फंतासी का टॉपिक आज हम करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा? कल्पना होगा। तो फिर हम उसके बाद कल्पना के ऊपर विचार करेंगे, फिर हम प्रतीक करेंगे और फिर हम बिंब करेंगे। तो हमारा ये जो इकाई 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आई होप आपको उसमें फिर कोई भी डाउट ना रहे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक आज का क्या है? फंतासी। तो फंतासी से आप लोग क्या समझते हैं? तो सबसे पहले फंतासी, फंतासी को जिसको हम क्या कहते हैं? फैंटेसी। ठीक है, क्या कहते हैं? फैंटेसी। मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था ये। तो फैंटेसी क्या है? अब देखो फैंटेसी आपको कहां देखने के लिए मिलती है? कल्पना से परे की बात है ये कल्पना नहीं है। कल्पना तो एक ऐसी चीजों की, कल्पना की अगर मैं बात करूं तो कल्पना क्या करते हैं? कल्पना में हम ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो हमारे भीतर तक की होती है, मतलब जहां तक हमारी पहुंच होती है, जहां तक हमारी सोच जा सकती है, वो सारी चीजें कल्पनाएं होती है ना। हम कल्पना में ये सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो ये सब चीजें क्या है? हमारी कल्पना है। लेकिन कुछ चीज जो कल्पना से भी परे चले जाए, कल्पना से भी ऊपर चले जाए और जिसकी कल्पना कल्पना करना भी असंभव हो जाए, हम बोले कि ये कैसे हो गया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी दुनिया में होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी देखते हैं, तो जब टीवी देखते हैं तो क्या होता है? जब टीवी देखते हैं तो उसमें वो लोग कार्टून्स देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो जब वो ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं कि यार जो है जादुई शक्ति है, मतलब अब जैसे मान लो कि डोरेमोन है ना, तो डोरेमोन है तो डोरेमोन अपने गैजेट्स दिखाता है, तो इस तरीके से उसके पास कुछ कुछ चीजें हैं और वो गैजेट्स कितने वैसे, तो ऐसी ऐसी चीजें क्या है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, ना क्वेश्चन आर करते हैं कि ये मम्मा ये जो है कैसे इसके पास गैजेट है, क्या हमारे पास भी ऐसे गैजेट हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है क्या है, मतलब एक कल्पना से भी परे की चीजें हैं जो हो नहीं सकती है, लेकिन हम उसका मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन उसका जो है पूरा पूरा उठाते हैं। तो इस तरीके की चीजें क्या कहलाती है? फंतासी कहलाती है। समझ आ गया? अगर नहीं भी समझ आया तो अभी हमने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे कि फंतासी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो फंतासी में क्या है इसमें? ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं तो मैंने उस टाइम पर जो कॉलेज का जब पढ़ाया था तो भी मैंने उदाहरण दिया था फंतासी का कि हैरी पॉटर। तो जो हैरी पॉटर की मूवीज थी, तो हैरी पॉटर की मूवी में क्या था? हैरी पॉटर की मूवी में कितने सारे ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए थे, मकड़ी है और भी बहुत कुछ चीजें जो है उसमें सारी की सारी चीजें वो क्या है? कल्पना से भी ऊपर की चीजें हैं, कल्पना से भी परे है। ये सब चीजें देखो अंदर नहीं है, कल्पना से भी परे की जो बातें हैं वो जो है आप लोगों को दिखाई गई। और आप क्या करते हो? आपके लिए वो चीज ये थोड़ी ना होता कि आप उन चीजों पे विश्वास करते हो। आपके लिए ये चीजें क्या होती हैं कि आप उसका मनोरंजन उठाते हो, आप पूरा फायदा, आप बोलते हो वाह मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। और जब वो चीज अच्छी लगी, मतलब जो कलाकार ने इस तरीके से उसे प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया इस तरीके से फंतासी को, तो वो चीज अच्छी लगी, तभी तो उसने और भी मूवीज बना दी ना।
तो हैरी पॉटर के 7 मूवीज और ज्यादा निकल गई, 7 मूवीज और निकली। क्यों निकली? क्योंकि फंतासी जब उनकी पहली आई तो वो वही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, अब थोड़ा अच्छी तरीके से जानेंगे कि फंतासी क्या है और फैंटेसी क्या है। फैंटेसी मैं बार बार बोल रही हूं, फैंटेसी थोड़ा इजी जो है वर्ड हो जाता है, पर फंतासी आप लोगों को याद रहेगा, फैंटेसी फंतासी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी साउंड आ रही है ना? ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम फंतासी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे फंतासी का। साहित्य विधा के रूप में फंतासी का जो प्रयोग है वे अति आधुनिक है। तो यहां पर आधुनिक की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है। ठीक है, यहां से आएगा आधुनिक। ठीक है, तो क्या कहा कि इन्होंने फंतासी का प्रयोग जो है वो काफी आधुनिक बताया है, कि आधुनिक टाइम पर जो है फंतासी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तो मैं कहूं, अभी तो बहुत ज्यादा फंतासी का प्रयोग किया जाता है, कल्पना से भी परे की बातें की जा रही है, ताकि लोगों का जो है, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को जो है उनकी कृति पसंद आए या कुछ करवाए। ये मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप कोई ऐसी कविता पढ़ रहे हो जो बहुत ही ज्यादा कल्पना से भी परे की है, तो आपको मजा तो आता है ना उसमें, है ना, आपको अच्छा तो लगता है, तभी तो आप उसे पढ़ते हो। तो इस तरीके से उन चीजों में क्या होती है, फंतासी होती है। अब जैसे और भी है चीजें बताती हूँ यहाँ पे मैं। फंतासी या फैंटेसी, तो आप उसको फैंटेसी, इंग्लिश में फैंटेसी बोलते हैं उसको। फैंटेसी शब्द जो है वो क्या है, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाल और इतालवी, जर्मन, लातीनी भाषाओं में मिलता है। तो यहां पर जो है ये शब्द का जो प्रयोग है, फंतासी शब्द या फैंटेसी शब्द जो है, इनका प्रयोग जो है वो किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी में फैंटेसी शब्द का चलन जो है वो बाद में हुआ था। तो पहले तो फैंटेसी बोला गया, बाद में इसको फैंटेसी शब्द जो है वो भी दिया गया। आगे क्या है, साहित्य शास्त्र में जो है फैंटेसी, जिसको फंतासी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, फैंटेसी, जो कि मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, जो कि क्या है, यूनानी शब्द फैंटेसिया से निर्मित हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य की क्षमता, ठीक है, जो संभाव्य संसार की जो संरचना या रचना करती है। अब क्या है, मनुष्य की क्षमता को कहा, फैंटेसी किसे कहा, मनुष्य की क्षमता। अब जिसने हैरी पॉटर की मूवी बनाई है, उसके भीतर ये शक्ति है ना, उसके भीतर ये क्षमता है कि वो जो है इस तरीके से कल्पना से भी ऊपर की बात कर रहा है, कल्पना से भी परे की बात कर रहा है, किस तरीके से वो सीन क्रिएट करके आप लोगों के सामने जो है लेकर आ रहा है। तो वो क्या है, उस मनुष्य के भीतर वो क्षमता है, मतलब जिसने वो चीज रिटर्न की है, उस चीज उसके माइंड, उसकी चीजें जो है वो क्या है, कल्पना से भी परे जाती है, कल्पना से भी ऊपर जाती है। तो वो मनुष्य के भीतर की क्या है, क्षमता है, जिसे उसने क्या किया, रचना में उभारा। अब वो कविता के माध्यम से भी आप लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं, या फिर वो जो है इस तरीके से जैसे मूवीज थी उस तरीके से ला सकते हैं, या नाटक के द्वारा जो है आप लोगों के सामने ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो फैंटेसी कहलाती है। अब जैसे मैं फैंटेसी में ही आप लोगों को बोल दूं, जैसे मान लो कभी कभी कोई मूवीज होती है, मूवीज में दिखाते हैं ना कि हीरो होता है और हीरो दीवार पर चढ़ रहा है और दीवार पर चढ़कर कहां कहां छलांगे लगा देता है। तो इस तरीके से चीजें, अब वो चीजें अब आप लोग करके देखिए, ठीक है, तो आप लोग करके देखेंगे तो क्या होगा, जब आप वो सब चीजें करोगे तो आप लोग गिर जाओगे, नॉर्मली है कि आप लोग गिर जाओगे, है ना। लेकिन वो जब ये चीजें करता है तो वो क्या है, हमको ऐसा होता है, ओ बॉय क्या कर दिया इसने, अरे अरे। तो एक तरीके से वो क्या है, फैंटेसी है, फंतासी है। तो फंतासी आपके सामने प्रस्तुत किया आपके मनोरंजन के लिए, ठीक है, तो आपके मनोरंजन के लिए वो चीज आपके सामने लेकर आए, कल्पना से भी परे की बात है, पर आप लोग उसमें घुसते नहीं हो कि हाँ भाई यार ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब चीजें नहीं करते, बट आप उसमें इंजॉयमेंट पूरा लेते हो, इंजॉय करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए वो जो है आपके लिए होता है। तो आई होप आपको इतना फंतासी जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आगे है कि फंतासी जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया, देखो मैंने आपको क्या बताया, दिमाग से ही तो हम ये सब चीजें कल्पना से भी ऊपर लेकर जा रहे हैं। मेन चीज क्या है, हमारी सोच है, हमारा दिमाग है, हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं और फिर सोच रहे हैं ऐसा करेंगे, ऐसा सीन डालेंगे, उसमें ये डालेंगे, वो डालेंगे। तो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है हमारी, ठीक है। यह इंद्रियां जो है वो जनित तथा कल्पना जो है वो जनित आंतरिक शक्ति है। तो हमारी अंदर की शक्ति है जो हमारे को इस तरीके की कल्पना और हमारी इंद्रियों से भी परे की चीजें जो है हमें हमारी कल्पना में लाती हैं। एक मतलब स्टूडेंट्स बस इतना चीज याद रखो
कि फैंटेसी को जो है हम कल्पना नहीं बोल सकते, फंतासी को हम कल्पना नहीं बोल सकते कि ये कल्पना है। मैंने कहा ना कि कल्पना नहीं है, कल्पना तो उन चीजों की जाती है जो हमारी लिमिट्स तक हो, जिनको हम सोच सके कि हाँ भाई मैं जो है एरोप्लेन में उड़ रहा हूं तो एरोप्लेन में बैठ के जा भी तो सकते हैं ना हम। तो इस तरीके की चीजें जो है जो हमारे लिमिट में होती है, हमारी सोच में लिमिट में होती है, उन चीजों को हम लोग करते हैं, वो हमारी कल्पना होती है। लेकिन कल्पना से भी परे चले जाओ, जो चीज इम्पॉसिबल हो उसे हम एक नाटक के थ्रू, एक जो है सीरियल के थ्रू, या फिर एक जो है चीजों के थ्रू जो है हम लोग उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो इन चीजों के द्वारा जो है हम उनको देखते हैं। अब यहां पर क्या है, फैंटेसी क्या है, एक ऐसी कहानी है जिसमें ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये ऐसी घटनाएं वास्तविक जीवन में नहीं घट सकती। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि ऐसी चीजें, देखो कल्पना में मैंने कहा ना, ऐसी चीजें जो हो सकती है, जो पॉसिबल है ना, जो चीजें पॉसिबल है वो सारी क्या होगी, कल्पना होगी। लेकिन जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, हमारे लिए हमें पता है कि वो कल्पना वाली चीजें, वो मतलब हमारी सोच से परे है, तो वो सारी चीजें क्या कहा है यहाँ पे, फैंटेसी है। फैंटेसी में ऐसे जीव आ सकते हैं जो कि वास्तविक जीवन में नहीं जो है हो सकते। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं एलियन के बारे में, तो एलियन की मूवी सबने देखी होगी, सबको बहुत मजा आया होगा, है ना। तो जो है इस तरीके की जो मूवीज होती है उनमें आपको एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन आपको पता है ये सब चीजें नहीं है ना, मतलब ये चीजें आप सोच नहीं सकते कि ये है। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे देखो नीचे दे भी दे रखा है एग्जाम्पल कि एलियन की कहानियां, तो जो एलियन की कहानी है उसमें आप काफी मनोरंजन करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी कल्पना से बहुत परे है। फिर है टार्जन की कहानियां, तो टार्जन की कहानियां भी देखी होगी आपने। फिर क्या है, एलिस इन वंडरलैंड, तो एलिस इन वंडरलैंड जो है वो भी देखी। तो ऐसी आदि बहुत सारी फंतासी जो है उसके उदाहरण हम ले सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे उदाहरण देकर आपको इजीली समझा दिया कि फंतासी क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फंतासी क्या है, फंतासी जो है संजीव कल्पना है, एक संजीव कल्पना, दिव्य स्वप्न और भ्रमण का संसार है। विभ्रम का संसार है। तो विभ्रम क्या है, भ्रम है ना, भ्रम मतलब ऐसा भ्रम जिसमें हम लोगों को ऐसा हो कि हाँ ये मैंने कहा ना बस परे की चीजें है, कल्पना से वही है, घुमा फिरा के कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात वही है घुमाकर। ठीक है, बात जो है वो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, फंतासी जो क्या है, एक साहित्यिक और नाटकीय, एक साहित्यिक और नाटकीय जो है कृति है। तो एक साहित्यिक भी है और नाटकीय भी है, उनके द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हो। और क्या है, जो बहुत ही जो है कल्पनात्मक होती है, अप्राकृतिक तत्वों से अभिभूत होती है। तो इसमें क्या होता है, कल्पना होती है, कल्पना के साथ साथ क्या होता है, साथ में अप्राकृतिक तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जो प्राकृतिक ना हो, मतलब जिनको आपने देखा ना हो। ठीक है, तो जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, बहुत सारी चीजें, उनको इस तरीके से जो है आपके सामने जो है दिखाया होता है कि आप बोलते हो कि यार इस तरीके से, ओ हो मकड़ी हो गई, या ये सब चीजें ऐसे ऐसे अजीब अजीब चीजें, है ना। तो वो सारी चीजें क्या होती है, अप्राकृतिक तत्व होते हैं, जो है आपको इस तरीके से दिखाए जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब फैंटेसी की बात करें कि ये शब्द आया भूतकाल, अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर मैं फंतासी की बात करूं तो हिंदी साहित्य में फंतासी कौन लेकर आया, और फंतासी शब्द आया तो आया, लेकिन अब हम उसको साहित्य शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं। तो अगर बताएं किसकी देन है या कहां से ये चीज आई है, तो वो हम पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि कहां से आया है। तो हिंदी साहित्य में फंतासी का पहला पॉइंट क्या है कि हिंदी साहित्य में जो है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध कौन, पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, जल्दी कीजिए कीजिए फटाफट। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध ही थे, जिन्होंने एक अकेले साहित्यकार थे जिन्होंने जो है फंतासी साहित्य पक्ष को समृद्ध करने के लिए अतिरिक्त सैद्धांतिक
सैद्धांतिक जो पक्ष जो है वो निर्धारित आधार दिया है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि फंतासी शब्द जो है वो एक अकेले साहित्यकार जो मुक्तिबोध थे, गजानन माधव मुक्तिबोध थे, वही लेकर आए और उन्होंने जो है इन शब्दों का प्रयोग किया है, फंतासी शब्दों का, ठीक है, अपने सैद्धांतिक पक्ष में। अब यहां पर क्या है, मुक्तिबोध का जो फंतासी सिद्धांत है वो क्या है, स्वदेशिता के लिए हुए हैं और वे जो है किसी भी कलाकृति को सामाजिक बिंब के रूप में देखते हैं। तो कोई भी कलाकृति है उसमें सामाजिक जो बिंब है वो नजर आते ही आते हैं। तो एक तरीके से साहित्य फंतासी की बात करें तो फंतासी में बहुत सारे बिंबों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि वो जो है बहुत अच्छी तरीके से, देखो काव्य की बात करते हैं ना तो काव्य में सब चीजें इस्तेमाल की जाती है, छंद किए जाते हैं, अलंकार किए जाते हैं, रस किए जाते हैं, बिंब भी किए जाते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब चीजें जो है होती ही है। तो यहां पर जो है फंतासी का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपने बहुत सारी कविता पढ़ी होगी जिन कविताओं में क्या होता है कि कवि जो है हमसे काफी कल्पना से ऊपर की बातें भी कर देता है, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है, हमें समझाना, हमें अपनी कविता को समझाना उसका मोटिव होता है। यस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है, फंतासी जो है वो रचना में उसी प्रकार समाज के लिए है जिस प्रकार दूसरी रचनाएं हैं। तो उनके लिए समाज में जैसे बाकी रचनाएं हैं वही ये रचनाएं भी बिल्कुल वैसी है, बस इसमें जो फंतासी है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया और समाज के लिए किया गया, समाज के फायदे के लिए किया गया, उनके हित के लिए किया गया कि ताकि उन्हें अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो कला क्या होती है कि कला कला के लिए ही है, तो यहाँ पे कला का इस्तेमाल कला के लिए। अब फंतासी जो है वो एक कला है, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है कल्पना से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, तो वो चीजों को कला में ही डाल दिया जाए, मतलब रचना में ही डाल दिया जाए, तो रचना का सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुक्तिबोध जो है पहले समीक्षक है। तो मुक्तिबोध सबसे पहले समीक्षक है, तो ये प्रश्न उठकर आ सकता है कि जो है हिंदी साहित्य में फंतासी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था, जिन्होंने जो है कम्बाइनी को भी फंतासी के रूप में देखा है। तो अगर कम्बाइनी की बात करें तो कम्बाइनी जो है किसकी है, ये एमए के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उन्होंने जानते होंगे, तो जयशंकर प्रसाद की कम्बाइनी थी। तो उन्होंने भी जो है उसमें जो है इस तरीके से फंतासी जो है उसको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलें। अब मुक्तिबोध के अनुसार, अब देखो सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध की बात कर रहे हैं, तो उनके अनुसार फंतासी जो है कला के तीन, ऋण नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, ऋण नहीं है, ठीक है, यहां पे आएगा क्षण, क्या आएगा यहां पर, क्षण आएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए मुक्तिबोध के अनुसार फंतासी कला के तीन क्षण है, समझ आ गया। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे भी ऋण नहीं आएगा, यहां पे भी क्षण आएगा, तो यहां पे आएगा प्रथम क्षण, द्वितीय क्षण या दूसरा क्षण, और यहां पे तीसरा क्षण। समझ आ गया, तीन क्षणों की बात की गई है, प्रथम क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण। तो मुक्तिबोध ने फंतासी कला के तीन क्षण बताए हैं। अब वो तीन क्षण क्या है और उनमें किन चीजों का वर्णन किया गया, क्या बताया गया, तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि कला क्या है, कला का पहला क्या है, पहला क्षण है। कला क्या है, पहला क्षण है, जो कि किसके भीतर होता है, कवि के भीतर होता है, कवि के अंदर होता है। जीवन का जो है तीव्र अनुभव है, तो वो क्या है, इसमें क्या है, जीवन का तीव्र अनुभव करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रयोजन क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज कि हम किसकी बात करें, फंतासी की बात करें, तो फंतासी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं काव्य में, अगर हम फंतासी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, ये पता तो होना चाहिए ना हमको, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्षण है मुक्तिबोध ने फंतासी जो कला है वो इसमें क्यों डाली है, जब हमें उनका प्रयोजन पता चलेगा। तो इसके तीन प्रयोजन है, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, तीन प्रयोजन बताए गए हैं। पहला प्रयोजन क्या है, पहला प्रयोजन है मनोरंजन, आपका मनोरंजन करने के लिए, ठीक है, जनता का, लोग का, लोगों के हित के लिए, लोगों के मनोरंजन करने के लिए, मतलब उनका हित तो क्या हो रहा है इसमें,
लेकिन हाँ उनका मनोरंजन जरूर हो रहा है। तो मनोरंजन के लिए जो है किया जाता है, क्योंकि कई बार काफी कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो जब वो ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं तो उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो चीजें कल्पना वाली नहीं है जिसकी कल्पना कर सके वो ऐसी चीजें हैं जो उनकी कल्पना से भी ऊपर की होती है, तो इसलिए उनका ध्यान उस तरफ को खिंच जाता है ना। तो मनोरंजन करने के लिए जो है इसका प्रयोजन हम कह सकते हैं, फंतासी का प्रयोजन जो है किया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें यह है कि यथार्थ से पलायन कर दिया है। यथार्थ क्या होता है, यथार्थ होता है सत्य, है ना। सच जो है, सच वाली चीजें कौन सी होगी, जो कल्पना में आएगी। कल्पना में तो वही चीज आती है ना जो यथार्थ है, जो हमें पता है कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, यथार्थ है। लेकिन यथार्थ से भी ऊपर की बात कर रही हूं, कल्पना से भी ऊपर की बात है। तो यथार्थ से क्या हो गया, पलायन हो गया, यथार्थ को छोड़ दिया और ऐसी ऐसी कल्पना कर दी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, ये इसका प्रयोजन है। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या है, मानव और दोष युक्त। जैसे मानव है, मानव के जीवन में बहुत सारी जो है परेशानियां हैं, तो उन सब चीजों का भी इलाज क्या हो सकता है, फंतासी हो सकता है, क्योंकि ये उनकी कल्पना से भी परे की बातें होती है। तो फंतासी कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब जैसे हम ही हैं, है ना, अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो हम कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी सोच लेते हैं जो हम कर तो नहीं सकते, लेकिन हम सोच तो सकते ही हैं, तो कल्पना से भी बिल्कुल परे चले जाते हैं। तो वो क्या है, फंतासी है वो चीजें। और आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप भी ऐसी चीजें सोचते होंगे, है ना। कभी कभी आप सोचते होंगे हाय मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, या आप ये सोचते होंगे कि मान लो किसी ने आपके साथ जो है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है ना, और बहुत बुरा किया है किसी ने, और आप सोचो कि यार इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब क्या करूं मैं, तो मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, ऐसी कोई ताकत मिल जाए और मैं इसको छू मंत्र कर दूं और उसके साथ ऐसा ऐसा कर दूं। ये वो आपकी ख्याल है वो, है ना। तो ख्यालों में तो हम कुछ भी बना सकते हैं, है ना, तो ख्यालों में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि वो फंतासी ही होती है, जो चीजें हम मतलब सोचते हैं और हमारी सोच से भी परे होती है, उन चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा मैजिक मिल जाए कि मैं ऐसा ऐसे कर दूं। तो ये सब चीजें क्या है, फंतासी ही है, ठीक है। आई होप आपको 3 प्रयोजन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम ये वाला करते हैं कि मुक्तिबोध के अनुसार जो फंतासी कला है उसके जो 3 यहां पर क्षण बताए गए हैं वो कौन कौन से। तो पहला क्षण क्या है कि कला का पहला क्षण है कि जीवन का तीव्र अनुभव। सबसे पहले हमारे जीवन के जो अनुभव है, अब तीव्र अनुभव क्या है, अनुभव तो आपको पता है कि जो हमारे जीवन में कुछ होता है तो एक्सपीरियंस लेते हैं हम उन चीजों का, है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर तीव्र अनुभव की बात की जा रही कि तीव्र अनुभव क्या है, ठीक है। तो तीव्र अनुभव क्या है कि जैसे कि एक अचानक से जो है हमें किसी चीज की कल्पना कर देना, जैसे मान लो कि हमारे साथ कुछ भी हुआ है, जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जांपल ही दिया, आप ये वाला उदाहरण भी आराम से ले सकते हो कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया या किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम जो है हमारा मन करता है कि हम उसके साथ ऐसा कर दें। तो अगर हम सोचते हैं थोड़ा सा भी उसके बारे में जो है संस्कार लेकर आते हैं, अगर थोड़ा सा भी हम उसको सोचते हैं तो क्या होता है कि एकदम से जो है हम सोच लेते हैं कि हाँ हमारे पास शक्ति आ गई और हमने ऐसे कर दिया। वो क्या है, तीव्र अनुभव है, एकदम से जो है हमने उस चीज का भी रिस्पॉन्स देख लिया कि उसका कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, तो एकदम से हमारे माइंड में आ गया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस अनुभव को अपने जो है कष्टकते जो है दुखते हुए मूलों के से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी के रूप धारण कर लेना मानो कि वे फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तो ऐसी फैंटेसी क्या है, जो हमारे सामने, मतलब मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया कि पहले उस बात की कल्पना करना, सीधे सिंपल सी बात। फर्स्ट वाले में आप क्या कर रहे हो, उसकी कल्पना कर रहे हो, उस विचार के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अब आपके सामने वो चीजें, चित्र जो है वो आने लग गया है, चित्र बनना शुरू हो गया है कि उसने आपके साथ ऐसा किया। अब आप सोच रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, 3-4 पहलू आपके सामने खड़े हैं और आप सोच रहे हो मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। 3 चीजें आपने सोच ली, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे क्षण में यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपने वो सब सोच ली तो आपके माइंड में एक चित्र बन गया है, एक इमेजिनेशन आपने कर दी और उस इमेजिनेशन में आपने बोला कि मैं इसके साथ ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ और ऐसे भी कर सकती हूँ, है ना। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन आपके साथ है। अब जैसे मैं बता रही हूं आप लोगों के सामने, तो आपके सामने भी क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए, एक इमेज बन रही कि नहीं। जैसे मैं बता रही हूं आपको, तो आपके सामने भी एक इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है कि मैम ने बोला कि ऐसा हो गया
तो इस तरीके से जो है अपने कल्पना कर दी, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर, तो ये सब चीजें आपके सामने क्रिएट हो रही है, एक नक्शा सा बन रहा है, एक चित्र बन रहा है आपके सामने। पर तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि ये फैंटेसी जो शब्द है वो बुद्ध होने की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ हो जाती है, और उस प्रक्रिया में परिपूर्ण व्यवस्था तक जो है गतिमानता जो है बढ़ जाती है। तो मतलब एक तरीके से क्या है यहां पर कि तीसरे वाले में वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है वो चीज, और किसका रूप ले लेती है, फैंटेसी का रूप ले लेती है। पहली बारी में प्रथम क्षण में हमने क्या किया, उस चीज के बारे में सोचा, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हमने उस चीज के बारे में सोचा। दूसरी चीज में हमने क्या किया, दूसरे क्षण में क्या किया, दूसरे क्षण में हमने उन चीजों को देखे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, है ना, क्रिएट कर दिया माइंड में कि ऐसे से। कल्पना से ऊपर की बातें सोचनी है, कल्पना वाली बातें नहीं सोचनी, जो चीज हम कर सकते हैं वो नहीं सोचना, उससे भी ऊपर की बात सोचनी है। तो हमने क्रिएट किया, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद तीसरे में क्या किया, हमने उन चीजों को अप्लाई कर दिया, माइंड में अप्लाई कर दिया, या अगर आप रचना लिख रहे हो तो आपने रचना में डाल दिया पूरा तरीके से। तो जो भी आपने सोचा वो सब चीजें आपने एक रचना में लिख डाली, तो एक तरीके से वो क्या होगी, पूरी आपकी फैंटेसी जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, मुक्ति बोध जो है अपने तीसरे क्षण में, तो तीसरे क्षण में क्या होता है, पूर्ण क्षण मानते हैं इसको। क्यों पूर्ण क्षण मानते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने तैयार किया, दूसरे में पूरी खीर बन गई, और तीसरे में जो है वो खीर बन के टेस्टी वाली जो है वो तैयार हो गई। तो खीर खाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यह जो है दृढ़ क्षण है, और उस क्षण में जो है सर्जन प्रक्रिया जो है जीरो से गतिमान होती है। तो जीरो से शुरू हुई, मैंने कहा फर्स्ट प्लेटफॉर्म जीरो पे थी, वहां से हमने कल्पना शुरू की, धीरे से ऊपर बढ़े तो ऊपर और सोच बढ़ी, हमारी कल्पना और ज्यादा बढ़ गई, और फिर उसके बाद जाके थर्ड फ्लोर पर आ गए, और थर्ड फ्लोर पे और ज्यादा बढ़ गए। एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बताती हूँ, जैसे जो जब आप स्टूडेंट्स थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो आप लोग क्या करते थे, आर्ट करते थे, है ना। तो आर्ट में कभी किसी ने कोई ड्राइंग बना दी, तो किसी ने कुछ बना दिया, तो मैम क्या कहती थी, मैम कहती थी आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो आप उसमें प्रोस्पेक्टस दिखाओ। प्रोस्पेक्टस कैसे कि दिखना चाहिए कि हाँ डिस्टेंस भी है इसमें। कैसे डिस्टेंस है कि एक पेड़ बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने फ्रंट में एक पेड़ है, उसके बाद जो दूसरा पेड़ है वो कैसा होगा, वो बिल्कुल थोड़ा पीछे होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा पीछे होगा, तो इस पेड़ से वो छोटा होगा, है ना। फिर उसके बाद जो तीसरा पेड़ होगा वो उससे भी छोटा दिखेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि इनके बीच में क्या है, दूरियां हैं, और दूरियां ही क्या कहलाती है, वो प्रोस्पेक्टस कहलाती है। यहां पर भी क्या हो रहा है, फर्स्ट में तो वो चीज सोच रहा है, तो पहले में वो चीज छोटी है बिल्कुल, सेकेंड वाले में थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, और थर्ड वाले में पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, और चौथे में क्या हो जाती है, फैंटेसी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। तो पूरी तरीके से फैंटेसी आप उनकी रचना में देख सकते हो, उनके नाटक में देख सकते हो, या किसी भी चीज में उनके देख सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कलाकार जो है जब दूसरे क्षण को भाग लेने के बाद उसे जब जो है चित्रित करना या शब्दबद्ध करने लगता है, तो वही से तीसरा क्षण जो है आरंभ हो जाता है। तो जब वो शब्दों को चयन कर करके उसको अच्छी तरीके से रेडी कर देता है, तो वो चीज जो है फंतासी बन जाती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है मुक्तिबोध की रचनाएं हैं, तो मुक्तिबोध की रचनाएं जो है भ्रम राक्षस हो गया और अंधेरे में। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो उनकी रचनाएं, तो उनकी रचनाओं पढ़ोगे तो एक इमेजिनेशन, एक चित्र आपके सामने बनने लग जाएगा, और आपको पूरी तरीके से लगेगा कि सच में जो है इनमें फंतासी दिख रही है, फैंटेसी दिख रही है। आगे चलते हैं, फंतासी की विशेषता। तो पता होना चाहिए कि फंतासी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है ना। तो इतने सारे विद्वानों ने इसके ऊपर विचार किया, तो पता तो होना चाहिए ना, विचारों ने इतनी मेहनत की है, तो हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब क्या है, फंतासी क्या होती है, इसमें गतिशीलता होती है ना, गतिशीलता होती है इसमें। कैसे, फंतासी जो है डायनेमिक होता है, और कला के जो है प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होती है। तो पहले प्रथम से शुरू करता है, और धीरे धीरे करके पहले तैयार किया, माइंड को सेट किया, देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्रिएशन किया, क्रिएट किया, फिर उसके बाद क्या किया, पूरी तरीके से उस मटेरियल को पूरा तैयार करके एक
जो है कला के रूप में उसको लेकर आ गया, प्रस्तुत कर दिया। अब वो चाहे नाटक भी हो सकता है, रचना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके सामने फैंटेसी जो है वो उन्होंने दिखा दी। तो वो क्या है, एक गतिमानता उसमें शुरू होती है। क्योंकि गति कैसे होती है कि पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद जब हम सोचते रहते हैं तो दूसरा एक लेवल हो जाता है, दो चीजें क्रिएट हो जाती है, और फिर सोचते रहेंगे तीन चीजें क्रिएट हो जाएगी, और तीन के बाद फिर चार, मतलब बढ़ेगा ही, कम नहीं होता। और उसी टाइम हमारा इमेजिनेशन, अगर हम सोचने बैठे तो इमेजिनेशन उसी टाइम गति तेजी से ही जो है एक पूरी की पूरी स्टोरी तैयार कर देता है। फिर क्या है यहाँ पर, ये क्या कहता है, मूर्त प्रकृति है। तो मूर्त है, अमूर्त में क्या आएगा कि मूर्त, मूर्त किस तरीके से, अमूर्त तो नहीं है ना मूर्त, तो अमूर्त जो फंतासी है वो अमूर्त रूप ना होकर कैसी है, मूर्त रूप में है। मूर्त रूप में इसको यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो मूर्त क्या होता है, मूर्त तो ये होता है कि हम जिन चीजों को देख सकते हैं, है ना, जिन चीजों को मूर्त, मूर्ति के रूप में, जैसे हम कहें मूर्ति के रूप में हमारे सामने कोई चीज है तो हम उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मूर्त रूप की जो है प्रकृति ये है। इसमें क्या होता है कि जब कवि आपके सामने फंतासी का एक सीन क्रिएट कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपके सामने एक नक्शा बनेगा ना, एक मूर्त चीज बनने लग जाएगी, तो ये क्या है, मूर्त प्रकृति है। ठीक है, फिर क्या है, अनुभव की कन्या। इसको अनुभव की कन्या क्यों कहा गया, क्योंकि मुक्ति बोध ने काव्य की रचना प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए फंतासी को अनुभव की कन्या कहा है, और अनुभव से जो है प्रस्तुत जो है इसीलिए वह जो है स्वतंत्र है। अब प्रस्तुत क्या होता है, प्रस्तुत का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, प्रस्तुत का मतलब होता है पैदा करना, और इसीलिए जो है वो स्वतंत्र होता है। अब ये सब चीजें क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने आप जो है होती है। जैसे कि मैंने पीछे बताया तीन चीजें हैं, उनमें तीन चीजों में क्या है, पहले में हमने माइंड में सोचा, दूसरे में हमने उसको थोड़ा सा क्रिएट किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और तीसरे में हमने उसको पूरी तरीके से रेडी कर दिया और फंतासी तैयार हो गई, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये चीज क्या है कि हमारे अनुभव भी हैं, हमारी रचना जो है उसमें जो है ये सब चीजें भी डाली हुई है, और साथ ही साथ क्या है, ये चीजें हम पैदा कर रहे हैं, अपने भीतर है, हमारे अंदर ये क्षमता है, और हम इन चीजों को पैदा कर रहे हैं अपने अंदर से, अपनी क्षमता से। तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कल्पना की बात करूं तो कल्पना स्वतंत्र है, कल्पना स्वतंत्र है नहीं है, कल्पना है स्वतंत्र, लेकिन उस हद तक स्वतंत्र नहीं है जिस हद तक फंतासी स्वतंत्र है। कैसे, क्योंकि कल्पना में मैंने कहा ना, कल्पना में हम वो चीजें सोचते हैं जो चीजें हमारी लिमिट में हम कर सकते हैं, जिन चीजों को, है ना। बट फंतासी में तो हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो तो हमारी कल्पना से भी ऊपर है। हैरी पॉटर की मूवीज देखो, हैरी पॉटर की मूवीज में आपको लगता है कि आप वो सब चीजें कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो स्वतंत्र है। तो जिसने वो हैरी पॉटर की मूवी को क्रिएट किया, बनाया या सोचा या इमेजिनेशन की, वो सब चीजें क्या है, एक स्वतंत्र माइंड से उसने सोची और वो उसने अपने अंदर पैदा की। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीन पॉइंट कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में वो कहता है संवेदनात्मक जो है उद्देश्यता होता है। तो क्या है, फंतासी में एक भावनात्मक उद्देश्य जो है समाया रहता है। तो भावना, मेरी फीलिंग्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फंतासी जो है वो कोरा कल्पना नहीं है, मतलब सिर्फ उसको कल्पना नहीं कहा जा सकता। और मैंने आपको पहली चीज बता दी कि हम उसको कल्पना नहीं बोलेंगे, फंतासी कल्पना नहीं है, कल्पना से भी परे की बात की गई, तो कल्पना नहीं है इससे। और इनका उद्देश्य सार्थकता जो निरंतर जो है वो बनी रहती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है। तो व्यक्तिगत तौर से अगर देखा जाए तो जो लिखने वाला है या जो वो सब चीजें क्रिएट करने वाला है वो स्वतंत्र है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो पूरे स्वतंत्र माइंड से ही उस चीज के बारे में सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो कल्पना ही नहीं है, कल्पना से भी परे की चीजें कर रहा है, तो उसकी भावनाएं भी तो है उसमें, उसकी भावनाएं भी उन चीजों के साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी उन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस वजह से वो ऐसी ऐसी कल्पना से भी परे की बातें करता है, तो वो फंतासी कहलाती है। तो संवेदनात्मक जो है उसमें होती है, भावनाएं होती है। फिर क्या है, फिर है कलात्मक सार्थकता। तो कलात्मक भी है। फंतासी संप्रेक्षण में बांधा अवश्य है। अगर फंतासी की बात करें तो संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि फंतासी जो है कल्पना से भी ऊपर की बातें। अगर आपके सामने मैं कल्पना से भी परे की बातें कर दूं तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। और संप्रेक्षण में क्या होता है, संप्रेक्षण में तो जो मैं बोल रही हूं वो चीज अगर आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी और मेरे बीच में संप्रेक्षण इजीली हो रहा है ना। तो फंतासी क्या होता है, फंतासी कल्पना से भी ऊपर की बातें हो रही है,
तब वो हमारे को समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे तो समझ में आ रही है, यहाँ पर मैं फंतासी आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तो संप्रेक्षण हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि फंतासी में क्या होता है, संप्रेक्षण में जो है बाधा अवश्य बनती है, और ऐसा जो है मुक्ति बोध मानते हैं। तो मुक्ति बोध का मानना ऐसा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जीवन है वो मूल्य को बदल देता है। तो जीवन जो है वो मूल्य को नहीं बदलता, मतलब यथार्थ जो है सत्य नहीं बदलता, सत्य वैसा का वैसा ही रहता है। वो तो सिर्फ एक कल्पना से ऊपर है, वो सिर्फ हमारी सोच तक ही है, ज्यादा हम उसको जो है अपनी लाइफ में जो है फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आम जनता साहित्य भले ना बन पाए जो है, पर जनता जो है उसके लिए है, उसके लिए ही है। तो फंतासी की कल्पनात्मक सार्थकता ऐसी है कि वे जनता की रुचियों को संस्कारित करती है। तो ये मैंने कहा मनोरंजन की बात की गई थी कि मेनली ये जो कलात्मक की जा रही है, मतलब ये जो फैंटेसी है, ये जो फंतासी है, ये जो रेडी की जा रही है, ये किसके लिए रेडी की जा रही है? आपके मनोरंजन के लिए रेडी की जा रही है। आपको आनंद मिले, आपको अच्छा लगे, आपके मनोरंजन हो, आप कुछ टाइम के लिए अपने दुख को भूलकर फंतासी की ओर नजर दें, तो आप थोड़ा उसको, आपको शांति मिलेगी। तो इस सब की चीजों के लिए ये जो है चीजें क्रिएट की गई है, ठीक है। तो लोगों के हित के लिए, उनके उद्देश्य के लिए भी है। तो कलात्मक सार्थकता भी है इसमें। फिर आ जाते हैं भाववादी शिल्प। तो भाववादी शिल्प भी है, कैसे है? फंतासी भाववादी शिल्प है क्योंकि इसमें जो है कल्पना है, मिथ्या बोध है, ठीक है, मिथ्या बोध भी है, और क्या है, आभास है, मिथ्या झूठ है इसमें, ठीक है, आभास है, इंद्रिय जनत ज्ञान है, ठीक है, भयानक जो है प्रेत दिव्य, तो बहुत सारी भूतिया चीज जो होती है ना, भूत वाली चीजें, वो सब चीजें भी आपको दिखाई जाती है, ताकि आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि क्या हो रहा है ये, है ना, कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। तो ये सब क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हो, इस चीजों के लिए भी, आपके ध्यान को खींचने के लिए भी जो है फंतासी का प्रयोग किया जाता है। तो भाव तत्व मिले रहते हैं इसमें फंतासी के अंतर्गत। भाव पक्ष की प्रधान होकर विभाव पक्ष मात्र जो है सूचित होता है। तो यहाँ पर मात्र जो है ध्वनित होता है और केवल जो है प्रतीकों को प्रकट करता है। तो बिंबों का प्रयोग, इन सब चीजों का प्रयोग जो है, विभाव का प्रयोग, तो इन सब चीजों का प्रयोग कर कर वो एक तरीके से आप लोगों के सामने भावना को भी प्रकट करता है, और साथ ही साथ जो है इस तरीके की चीजें कल्पना के द्वारा जो है, या ऐसी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता है जिसको देखकर आपके मन में क्यूरियोसिटी उठे, ठीक है। तो ये सब चीजें है। फंतासी के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। तो फंतासी के प्रकार की बात करते हैं, तो ये क्या है, काली जुग जो है उनके द्वारा बताए गए 2 प्रकार है। तो फंतासी के कितने प्रकार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए जल्दी से। क्रियाशील फंतासी और निष्क्रिय फंतासी लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रहे कि फंतासी के 2 प्रकार होते हैं, क्रियाशील फंतासी और निष्क्रिय फंतासी। इसको सक्रिय फंतासी भी कहते हैं, क्रियाशील को, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इसको मैं समझाती हूं कि क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले है सक्रिय फंतासी। तो सक्रिय फंतासी क्या है, इसको जान लो अच्छी तरीके से कि सक्रिय फंतासी क्या है, और इसी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, इस वजह से बोल रही हूं। तो सक्रिय फंतासी के अंतर ज्ञान विलुप्त नहीं होते। इसमें जो अंतर ज्ञान होते हैं वह विलुप्त नहीं होते हैं। रचनाकार का जो जीवन अनुभव है वह रचना में सम्मिलित हो जाता है। तो यहाँ पर जो रचनाकार है, ठीक है, उसके जीवन में जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है डाल देता है। वो अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब चीजों को यहाँ पर डाल देता है, और उसके साथ साथ वो जो है बिल्कुल अपने ज्ञान को भी यहाँ पर डाल देता है। तो कुछ भी यहाँ पर विलुप्त नहीं होता है। सोच से परे की बात जरूर की गई है, लेकिन आपकी चीजों को जो है यहाँ पे खत्म नहीं किया गया, आपकी चीजें भी इसमें है, यथार्थ भी इसमें है। मुक्ति बोध की जो है सक्रिय फंतासी में अनूठे जो है कलाकार हैं। तो अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे कलाकार जो है देखने को मिलते हैं, जिन्होंने फंतासी को अपने अपने तरीके से जो है बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर है निष्क्रिय फंतासी। अब निष्क्रिय फंतासी कौन सी है? ये क्या है, स्वतंत्र सत्ता के अभाव से होती है। तो ये क्या है, स्वतंत्र, जब कोई स्वतंत्र नहीं होगा तो निष्क्रिय होगा। सक्रिय में क्या है, सक्रिय में ये है कि वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। फैंटेसी कर रहे हैं ना, तो फैंटेसी में क्या है, वो स्वतंत्र है, कल्पना से भी परे की बातें वो करता है। लेकिन निष्क्रिय में क्या है, वो स्वतंत्रता के यहाँ पे अभाव है, स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। आपको
कल्पना के अंदर रहकर ही सारी बातें करनी है। पर इसमें जो है अगर अंतर्ज्ञान की बात करें, तो अगर अंतर्ज्ञान की बात करें तो वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारी सोच तक है, जो हमारे तक है, जिन चीजों को हम कर सकते हैं सिर्फ वहीं तक की बात करते हैं। तो यहां पर हम और चीजें क्रिएट नहीं करते हैं। तो वो चीजें क्या हो जाती है, जो अंतर्ज्ञान है, जो हमारे अंदर का ज्ञान है, उसे हम बंद कर देते हैं, उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं करते हैं निष्क्रिय फंतासी में। लेकिन सक्रिय फंतासी में क्या होता है, सक्रिय फंतासी में जो कल्पना की चीजें वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जो चीजें हमारे सोच से भी परे होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अंतर्ज्ञान तो उसमें विलुप्त नहीं होता, और इसमें क्या होता है, निष्क्रिय में अंतर्ज्ञान पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, कल्पना से बाहर तो जाना ही नहीं है ना। इसलिए जैसा यहां पे कहा कि जब दुर्बल जो मनुष्य होता है पहलवान होने की कल्पना करता है, जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, वो सोचता है कि यार मैं मोटा हो जाता तो ऐसा होता, ये होता, ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, वे निष्क्रिय फंतासी ही कहलाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, निष्क्रिय फंतासी कहलाएगी, क्योंकि उसके सोचने से वो मोटा तो नहीं हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरीके से वो एक कल्पना ही तो कर रहा है, तो वो क्या होगी, एक फैंटेसी जो है उसके सामने हो जाती है, वो फैंटेसी से सोच लेता है। तो अर्थात व्यक्ति के दमित जो इच्छाएं होती है, जो उसके अंदर होती है, उसके भीतर होती है, दमित होती है, वे कल्पना में फुलित करना निष्क्रिय फंतासी है ना। तो जो फीलिंग्स हम किसी के साथ बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और हमारे अंदर ही है, लेकिन हम सोचते हैं उन चीजों के बारे में कि हाँ यार ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है यार, ये कर देते, वो कर देते, वो सारी चीजें क्या है, फैंटेसी है। और आई थिंक सभी के सभी ये चीजें तो करते ही हैं। तो फैंटेसी तो रोज जो है, नई नई फैंटेसी जो है आपकी लाइफ में होती रहती है, और रोज हम नई नई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आगे चलते हैं, फैंटेसी की जो है फंतासी की उपयोगिता। अब इसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और फिर हम जो है जल्दी से इसको कवर अप कर लेते हैं। तो अब है फैंटेसी की जो है उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो फैंटेसी जो है वो अंतर्जनक और बाहरी जनक को समेटने में समर्थ होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अंतर मतलब जो हमारी कल्पना की चीजें हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ हम कल्पना से परे की भी बातें करते, तो बाहरी चीजें भी है। अंडरस्टैंड, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है ना, आई होप अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की, कि आप लोगों के दिमागों में पड़ जाए ये, और आपको कभी ना भूले कि ये ज्योति मैम ने करवाया, और ज्योति मैम की चीजें हम नहीं भूल सकते बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, सामाजिक परिवेश में जो पक्ष बाकी विधाओं में प्रवृत्ति चित्रित नहीं हो पाते, वे फंतासी में सहज से अभिव्यक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, जो चीजें जो है हम सामाजिक परिवेश में जो है नहीं देख पाते, वो कहां पे देखते हैं, हम कहां पे देखते हैं, हैरी पॉटर्स की मूवीज में देखते हैं, और अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। जो हम चीजें नहीं कर सकते वो हम सोचते हैं, जो है कुछ ऐसी ऐसी चीजें जहां पे फैंटेसी दिखे आपको, वो सारी चीजें हम जो है इन चीजों में देख सकते हैं। लेकिन सामाजिक जो परिवेश है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम रेगुलर रूटीन अपना एंजॉय करते हैं, क्या उन चीजों में हम फैंटेसी देखते हैं? तो उन चीजों में कोई फैंटेसी नहीं है, वो तो कल्पना तक ही है, या फिर नॉर्मल हमारी लाइफ है। सामाजिक जो परिवेश है, जो पक्ष बाकी, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, सो इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद क्या है, चमत्कार शैली। जो चमत्कार शैली भी है, कैसे, काव्य का ही अंग है, चमत्कार शैली काव्य का ही अंग है, और फैंटेसी तन की इसके लिए अति उपयुक्त है। चमत्कार शैली की कल्पना को यथार्थ की ठोस जमीन प्रदान की जाती है। तो चमत्कार तो है ही है ना, क्योंकि जब फैंटेसी होती है दोस्तों, जब फैंटेसी होती है और आपके सामने हैरी पॉटर की मूवीज चल रही है, और आप सोच रहे हो इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, तो वो क्या लगता है आपको, एक टाइप ऑफ चमत्कार ही तो लगता है। आपको लगता है कि यार क्या चमत्कार कर दिया इसने, ये कैसे हो गया। या आप क्या सोचते हो, मान लो आप अपनी कल्पना कर रहे हो, और मैंने कहा कि आप सोचते हो कि मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए ना, जैसे कि हमारा मन करता है कि यार जो है कभी कोई काम सही नहीं कर रहा है, मान लो कि प्रधानमंत्री तो नहीं, प्रधानमंत्री तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी
मान लो कोई सीएम है, कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री कोई अच्छी तरीके से काम नहीं करता, तो हमें गुस्सा आता है और हम सोचते हैं यार काश एक चमत्कार हो जाता कि मैं ना आज के लिए मुख्यमंत्री बन जाता, तब बताता मैं इन सबको क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं या करती हूं, है ना। तो क्या है वो आपके भीतर, आप क्या चाहते हो कि कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए और आपके साथ ऐसा ऐसा घट जाए और फटाफट फैंटेसी जो है वो, फैंटेसी में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या है, फैंटासी जो होती है वो समाज की विसंगतियां और मूल्य जो संक्रमणता है उसके चित्रण जो है बखूबी कर सकती है। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है समाज में होने वाली जो चीजें होती हैं उन चीजों का भी यहाँ पे बात की जा रही है कि वो भी यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हैरी पॉटर के साथ साथ एक सीरियल भी आता था चंद्रकांता वाला। ठीक है, तो चंद्रकांता का जो सीरियल आता था उसमें भी आप देखोगे तो उसमें पूरी तरीके से फैंटेसी भरी पड़ी थी, फैंटेसी जो है बहुत अच्छी तरीके से उसमें दिखाई जाती है। तो इस तरीके से जो है इन चीजों में आपको फैंटेसी जो है इजिली दिख जाएगी। तो अगर आप देखोगे, देखना चाहोगे तो आप देख भी पाओगे। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, समझा दिया कि क्या है एक्चुअल में फैंटेसी। ठीक है, और क्या है, फैंटेसी जो है शिल्प बाकी सभी शिल्पों की अपेक्षा जो है विषय वस्तु से अधिक जो है पकड़ रखता है और इस शिल्प की जानकारी साहित्य जनक के अग्रणी बनाने के लिए जो है इसका किया जाता है। तो मेनली यही है कि फैंटेसी जो है एक बहुत अच्छी तरीका है किसी भी काव्य में डालने का और इसको काव्य में डालकर बहुत अच्छी तरीके से जो है किसी भी चीज की संरचना की जा सकती है। अब आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर जो धनंजय है वो क्या कहते हैं, तो धनंजय जो है वो यहां पर क्या बता रहे हैं, तो डॉक्टर धनंजय जो है राष्ट्रवादी दिसंबर 1969 के अंक में फंतासी का जो है सहोदेशिता का प्रकाश डालते हुए लिखा है उन्होंने, मतलब इस पर इन्होंने भी फोकस किया है और इस बात पर ध्यान देते हुए क्या कहते हैं, फंतासी का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, भयानक और कटु सत्य के प्रति यथार्थपरक दृष्टिकोण। ठीक है, कि एक सत्य के प्रति जो है एक बिल्कुल यथार्थ जो कहें सत्य के जो प्रति बताएं चीजें उनके प्रति उसका दृष्टिकोण है उनका। और वो क्या कहते हैं, व्यंग्य की तीखी जो है तिल मिला देने वाली जो है चोटों को अंतमुक्त जागृत कर आहत करना है। मतलब एक तरीके से ये सब चीजें क्या कर देती है, फैंटेसी के बारे में बता रहे कि भयानक और कटु सत्य के प्रति जो है यथार्थपरक दृष्टिकोण के द्वारा जो है व्यंग्य की तीखी तिलमिला देने वाली जो चोटों हैं उनके अंतर्गत उनके जो अंतर्मन है उसको जागरूक और आहत करना होता है। कि अगर हमारे दिल में ऐसी ऐसी चीजें, तो हमें ऐसे ऐसे करके उन चीजों को दिखाकर हम लोगों के हमारे सामने जब लेकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये होना चाहिए। क्योंकि जो है फंतासी का जो प्रयोग है वह विस्तृत फलक पर ही किया जाता है, फंतासी का प्रयोग सिर्फ कहीं हद तक ही किया जाएगा और अतः वे छुपे हुए सत्य को समस्त स्वाभाविक शक्तियों को उतारने और भ्रष्ट व्यस्त करने के प्रहार करने में ही समर्थ होती है। तो वो ये सब चीजें कर सकती है क्योंकि वो कल्पना में है, कल्पना में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो धनंजय के अनुसार ये है, ये अपनी राय दे रहे हैं यहाँ पर। फंतासी जो है वो एकागी ना होकर कैसे है, सुहागी है, मतलब वो एकागी नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही चीजों के बारे में नहीं बताया गया, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। चित्रों का प्रयोग है, बिंबों का प्रयोग है, अलग अलग चीजों का प्रयोग है, रसों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है। ठीक है, तो हर चीज का प्रयोग है, कल्पना के ऊपर की बात भी की गई है। तो सब चीजें से तो एकागी नहीं है वो, बिल्कुल उसमें सहभागी ही है। और यहाँ पर क्या है, वृद्ध जो है जीवन है उसकी विषमता व्याख्या है और उपयोगिता जो है सामाजिक को अपने पहल में ही लेने की यहाँ पर निहित होता। तो इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से बस यही घुमा फिरा कर बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फंतासी होती है वो एकागी नहीं होती, इसकी जो पहुंच होती है बहुत दूर तक होती है क्योंकि इसमें सब कुछ होता है A to Z। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने जो है पूरी तरीके से अब फंतासी कर लिया है पूरा। अगर मैं बताऊं फंतासी जो है, आप चंद्रकांता जो सीरियल है उसमें भी अच्छी तरीके से फंतासी देख सकते हैं। हैरी पॉटर्स की एक मूवी आई, उसमें इतना मनोरंजन आया, लोगों को इतनी फैंटेसी जो है अच्छी लगी कि 7 मूवीज और निकल कर आ गई। तो इस तरीके की चीजें, और रोज आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते हो और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी इमेजिन करते हो जो चीज आपकी कल्पना से परे होती है, वो सारी चीजें क्या है, फैंटेसी है। ठीक है, फंतासी है। तो आई होप आपको फंतासी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
फिर भी कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों का प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। तो प्रश्न है आपका कि मुक्ति बोध के किन रचनाओं में फंतासी देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है कई बार, सो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा ये प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो मुक्ति बोध की किन रचनाओं में फंतासी देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और रोज रेगुलर क्लास भी लगा रहे हैं। तो अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि मुझे पता चल जाए। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल में नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी